नमस्कार, न्यूज बिहार टुडे में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त दरभंगा जिला के अंतर्गत बहादुरपुर प्रखंड के मनियारी पंचायत में मैं मौजूद हूं। मैं आपको एक पूर्व सरपंच है, मैं उनसे भी बात कराऊंगा कि आखिर इनको कैसा महसूस होता है इस पंचायत में। बोलिए सरपंच साहब। सवाल है कि हमारे मुखिया जी ने, मुखियापति जनक पासवान जी ने जो तन मन धन से इस पंचायत का विकास किए हैं, जो वर्णन योग्य है, जो मुखिया जी बोल दिए हैं और वो धन्यवाद के पात्र हैं। सवाल है एक बात से, यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ बिहार सरकार पंचायत भवन तो बन गई, 3 करोड़ लागत से भवन बनी है, ये जनता की पैसा से बनी है, लेकिन जनता को इसका सुविधा और लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ समस्या अभी केसीआई चल रहा है, जो राम विनोद बाबू भी अपने सहयोगी के साथ आज 11-12 दिन से यहाँ डेली 7 बजे से आकर के बैठते हैं, जनता का जो सुविधा होता है करते हैं, लेकिन कर्मचारी उपस्थित नहीं होने के कारण लोगों को खाता खिसरा जो छूटा हुआ है वो नहीं चल रहा है। दाखिल खारिज का समस्या है वो नहीं हो रहा है। लोग यहाँ विचलित हैं, भटक रहे हैं। मैं आग्रह करूँगा सरकार से, सरकार नीतीश कुमार जी एवं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो नागेंद्र मोदी जी ने सराहनीय पूजनीय काम किया है, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। हम अपने मुखिया जी को भी धन्यवाद देते हैं, लेकिन समस्या बहुत बड़ी है जो आपसे भी आग्रह करते हैं जो आज इसको फिक्स कीजिए। जो यहाँ पर सरकार भवन बना, लेकिन कर्मचारी उपलब्ध नहीं होते हैं। यहाँ जो जनता को सुविधा होना चाहिए वो नहीं। मेन समस्या है जमीन का, जो दाखिल खारिज हो जाए, जनता के नाम पर जमीन चल जाए, सरकार को रेवेन्यू आ जाए। जब दाखिल खारिज होगा, रसीद कटेगी, तब तो सरकार को खजाने में पैसा जाएगा। इसकी बहुत बड़ी कमी है, इसमें सुधार किया जाए और यहाँ कर्मचारी को बैठाया जाए और सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगा, पैसा मिलेगा और जनता को भी सहूलियत होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राम अवतार पासवान, पूर्व सरपंच है, गनौली मेरा घर है। हम यहाँ समाज से भी बहुत दिनों से हैं जी। अभी पूर्व सरपंच साहब ने एक बात, बहुत बड़ी बात कही, और वो बात क्या कहा? जमीन के बारे में। और जमीन के बारे में मैं भी कहता हूं, मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं यहाँ के सीओ साहब को और यहाँ के डीएम साहब को, यहाँ के एडीएम साहब को और यहाँ के जो भी पदाधिकारी डीसीएलआर साहब को भी कहना चाहूंगा कि सारे बहुत ऐसे लोग हैं जिनका रेवेन्यू लिया जा रहा है, लेकिन उनका खाता खेसरा जीरो बताता है। किसी का खाता जीरो है, किसी का खेसरा जीरो है, किसी का दोनों जीरो है, किसी का रकबा नहीं है, लेकिन आखिर रेवेन्यू तो लिया जा रहा है। तो इसको सुधार करने की जिम्मेवारी सीओ महोदय की है और कर्मचारी का है। वो कर्मचारी को आना चाहिए था। अभी यहाँ पर सीधा आरोप लगा दिए कि कर्मचारी आते नहीं है और यहाँ पर इतनी करोड़ों की बिल्डिंग बन गई, सारे लोग यहाँ पर जो भी कर्मी है जहां इनका अपॉइंट होना चाहिए वो आते नहीं है टाइम से। और हो सकता है उनकी भी मजबूरी हो, मैं उनको एलिगेट नहीं करता हूं, मैं उन पर कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन हो सकता है उनकी मजबूरी। लेकिन इस पंचायत के लोगों की भी मजबूरी समझना वरीय पदाधिकारी को बहुत जरूरी है कि ताकि यार देखिए कितने सजग सरपंच हैं, पूर्व है। इन्होंने एक बात कहा कि अगर यहाँ सारे लोग आएंगे तो सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। तो आप बताइए कि जो निचले तबके के जो प्रतिनिधि लोग जो हैं वो चाहते हैं कि कम से कम सरकार को रेवेन्यू जाए, क्योंकि जब सरकार की रेवेन्यू आएगी, सरकार को पैसा मिलेगा, शुल्क मिलेगा, तो उससे ये पंचायत सरकार भवन चलेगा, कर्मी को पेमेंट होगा। वो लोग ये सोचते हैं ये कैसा नौकरशाह चल रहा है कि जो यहाँ पर लोग त्रस्त है, परेशान है, लेकिन अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं होती है और लोग रसीद लेके परेशान होते हैं। इतने बुजुर्ग लोग हैं, आपको मैं दिखाता हूं कि इतने बुजुर्ग लोग हैं, ये लोग भी कहीं ना कहीं परेशान होंगे। तो इनको देखेगा कौन, इनके लिए करेगा कौन? मुखिया जी के सजग होने से नहीं होगा।
यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, खास करके बहादुरपुर ब्लॉक के अंतर्गत में जो भी पदाधिकारी हैं, उनको सजग होना होगा, उनको आगे बढ़ के आना होगा, ऐसे मुखिया के साथ हाथ मिलाना होगा कि कम से कम उनका ये यहाँ के जो जनता है उनका काम हो जाए, ताकि लोग इधर उधर ना भटके। लोगों के दिल में ऐसे ऐसे मुखिया इस दरभंगा जिला में है जिनकी इच्छा शक्ति है कि काम करें, लेकिन लोग भी चाहते हैं, लेकिन पदाधिकारी कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनकी भी ढील है। मैं उनको आरोपित नहीं करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोगों का सुचारू ढंग से सारे तरह का काम हो जाए, ताकि वो लोग इधर उधर परेशान ना हो। और मैं आपको बता दूं, न्यूज बिहार टुडे को आप लोग देखें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये खबर पहुंचे, ताकि जो निंद्रा अवस्था में बैठे हुए हैं उनको कम से कम उससे जाग के ऐसे मुखिया के साथ, ऐसे लोगों के साथ काम करके उनका सुचारू ढंग से काम हो जाए। न्यूज बिहार टुडे देखने के लिए धन्यवाद। जय बिहार।